तो प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे बच्चों, हमारे पास में आ चुका है आपका अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए कक्षा 5 का गणित विषय का पूरा पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, आप सबके लिए मैं पूरा का पूरा पेपर लेकर आ चुका हूँ और जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षा में आएगा। अगर प्यारे बच्चों आप लोग भी अपनी कक्षा 5वीं की परीक्षा में टॉप करना चाहते हो ना, तो आप लोग अभी की अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि देखो एकमात्र इसी चैनल पर आपको कक्षा 5वीं की समस्त विषय की तैयारी बहुत अच्छे प्रकार से करवाई जा रही है। तो जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो कि कक्षा 5वीं में टॉप करना चाहते हैं ना, वो अभी की अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो देखो प्यारे जो इस प्रकार का पूरा पेपर होगा आपका, जो कि कक्षा 5वीं का पेपर है। अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 5 का आपका गणित विषय का पेपर इस प्रकार का आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। आप लोग अच्छे से इस पेपर को देख कर जाना, ताकि प्यारे बच्चों आप लोग पूरा का पूरा पेपर अच्छे से हल कर सके और परीक्षाओं में इसको लिख कर आ सके। अब चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के आंसर बता देता हूँ। देख सकते हो प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, 24,057 में शब्दों में लिखते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों 24,057 को शब्दों में कैसे लिखेंगे, इसका राइट आंसर आपका ए नंबर का आ जाएगा 24,057। जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो कि कक्षा 5वीं में पास होना चाहते हैं, टॉप होना चाहते हैं ना, वो अभी के अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बताएंगे। केवल वही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जो कि कक्षा 5वीं में पास होना चाहते हैं। अगर आप भी कक्षा 5वीं में पास होना चाहते हो ना, तो आप लोग अभी के अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बताना। अब देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा है, दूसरा, अंग्रेजी वर्णमाला के वे अक्षर जो आधा घुमाने पर भी जैसे ही दिखाई देते हैं। देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से आपको लिखकर आना होगा ओ और आई, ठीक है ना, ये इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन, पैटर्न 7, 9, 11, 13 की अगली संख्या होगी। तो देखो पैटर्न 7, 9, 11, 13 की अगली संख्या क्या होगी, 15, इसका राइट आंसर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, आयत का परिमाप होगा। देखो प्यारे बच्चों आयत का परिमाप क्या होगा, इसका राइट आंसर आपको लिख देना है, ये डी नंबर का इसका राइट आंसर होगा, ये वाला, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। संख्या 15 गुणा 10 बराबर होगा। देखो प्यारे बच्चों संख्या 15 गुणा 10 बराबर क्या होगा, 150, इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक कि आप लोग इन प्रश्नों के उत्तर को देख लें और पूरा का पूरा पेपर प्यारे बच्चों अच्छे से समझ लें। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में प्रश्न नंबर 6 में जो क्वेश्चन पूछा गया है, 20 मिलीमीटर में सेंटीमीटर होते हैं। देखो प्यारे बच्चों 20 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, यहाँ पर आपको 2 लिखकर आना होगा। और अब अगला क्वेश्चन, 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर होगा। तो देखो प्यारे बच्चों कितना होगा, 16 वर्ग सेंटीमीटर होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, किस आकृति को सममित अक्ष द्वारा 2 भागों में बांटा जाता है। तो देखो प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन पूछा गया ना, किस आकृति को सममित अक्ष द्वारा 2 भागों में बांटा जाता है। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को आपको उत्तर इस प्रकार से आपको लिख देना है। देखो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से आपको लिखना होगा। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग लिख सकते हो, यहाँ पर आप लोग वर्ग लिख सकते हो, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, किसी संख्या और शून्य का गुणनफल सदैव होता है। देखो किसी संख्या या शून्य का गुणनफल सदैव क्या होता है, तो देखो यहाँ से आपको लिखकर आना होगा, शून्य होता है। और अब अगला क्वेश्चन, 1 किलो 500 ग्राम नमक में 100 ग्राम नमक के पैकेट होंगे। देखो प्यारे बच्चों कितने पैकेट होंगे, 15 पैकेट होंगे, ठीक है। तो यहाँ तक के प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए। उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे, इन प्रश्नों के उत्तरों को भी आप लोग अच्छे से देख कर जाना। यहाँ पर प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा है, घड़ी में 4 बजे घंटे और मिनट की सुइयों में कौन सा कोण बनता है। देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आपको बताना है कि कौन सा कोण बनता है। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा, यहाँ से आपको लिखना होगा 120 डिग्री का कोण बनता है। और अब अगला क्वेश्चन, घड़ी में 6:15 पर कितने डिग्री का कोण बनता है। तो देखो बच्चों यहाँ से आपको लिखकर आना होगा, जब घड़ी में 6:15 हो रहे होंगे ना, उस समय प्यारे बच्चों आपका कोण बनेगा। यहाँ से आप लोग देख लेना, देख सकते हो 6:15 होंगे ना, तो उस समय प्यारे बच्चों आपका कोण बनेगा कितने डिग्री का, यहाँ से आपको लिख देना है 90 डिग्री का, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, किसी आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है, तो आयत का परिमाप होगा। देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग देख कर लिख देना, इसका उत्तर आपका ये आ जाएगा, आप लोग देख लें। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 15 को पढ़ते हैं। देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर तो मैंने आपको बता दिए। प्रश्न नंबर 14 का उत्तर ये लिखा है,
और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, जो कि आपके पेपर में परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जाएंगे। तो देखो यहाँ से आप लोग देख कर जाना इन प्रश्नों को। प्रश्न नंबर 6 पूछा, यदि एक आयताकार बॉक्स में 24 किताबें रखी जाती है तो 576 किताबों को पैकेट करने के लिए कितने बॉक्स की आवश्यकता होगी। देखो पहले जो 15वां जो क्वेश्चन पूछा गया ना, उस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो, ये मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो पहले जो प्रश्न नंबर 16 जो पूछा है, 7 किलोग्राम के कितने ग्राम होते हैं। तो देखो पहले जो उस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख देना, ये बता दिया मैंने आपको। और अब अगला क्वेश्चन पहले जो पढ़ते हैं, दिए गए पैटर्न की अगली 3 संख्याएं होंगी। देखो पहले जो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो, ये मैंने आपको बता दिया। 19वें क्वेश्चन के उत्तर को पहले जो यहाँ से देखकर लिख दो, ये लिखा है। देख सकते हो 18वें क्वेश्चन में पहले जो इस प्रकार से आपको ये चित्र दे रखा है, और चित्र में से फिर आपसे क्वेश्चन पहले जो परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। चलो मैं आपको इस क्वेश्चन के उत्तर को बता देता हूँ। रफी मार्ग से नेशनल स्टेडियम किस दिशा में है। देखो नेशनल स्टेडियम तो ये रहा, और रफी मार्ग देखते हैं कहाँ पर है। तो देखो रफी मार्ग ये रहा। तो देखो इससे इस तरफ है, तो कौन सी दिशा में, दक्षिण दिशा में। ठीक है, तो क्या लिख दोगे, रफी मार्ग से नेशनल स्टेडियम दक्षिण दिशा में है। तो दक्षिण दिशा इसका राइट आंसर होगा। विजय चौक से राष्ट्रपति भवन किस दिशा में है। देखो यहाँ पर देखो विजय चौक ये रहा, राष्ट्रपति भवन ऊपर रहा। तो देखो यहाँ से आपको क्या लिखना होगा, और ऊपर की तरफ कौन सी दिशा होती है, उत्तर दिशा होती है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखकर आना होगा, उत्तर दिशा में। कौन सी दिशा में, उत्तर दिशा इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक की प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। अब चलो अपन आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 19 को पढ़ते हैं। देखो प्यारे बच्चों 19वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना, ये लिखा है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों 20वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये लिखा है। और 21वां क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपये है, तो बताइए ऐसी 9 पेंसिलों का मूल्य कितना होगा। देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लेना। 22वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख देना। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 23 प्यारे बच्चों पूछा है, दुकान में एक टेबल का मूल्य 250 रुपये है। विजय ने 5 टेबल खरीदी, तो 500 रुपये की एक कुर्सी खरीदी। विजय दुकानदार को कितना रुपया देगा। तो देखो इस क्वेश्चन को उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख दो, ये मैंने बता दिया आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन का उत्तर। 25वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख दो, ये बता दिया मैंने आपको। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को मैं आपको बता देता हूँ। देख सकते हो प्यारे बच्चों आगे आपका जो 26वां क्वेश्चन पूछा गया ना, 26वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख देना। एक वर्ष में वापस की गई, देखो क्या क्वेश्चन पूछा था, एक व्यक्ति ने बैंक से मोटरसाइकिल खरीदने के लिए 65,000 का कर्जा लिया। उसने एक वर्ष में हर समान किस्तों में कुल 78,684 रुपये चुकाए वापस किए। बताइए उसने हर महीने कितने रुपए वापस किए। देखो प्यारे बच्चों इस प्रकार से अगर देखा जाए ना, तो उसने हर महीने कितने वापस किए, इसके लिए अपन क्या करेंगे, देखो कितने साल में चुकाया उसने, देखो एक वर्ष में चुकाया। अब एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। वो टोटल रुपया कितना चुकाया उसने, 78,684 रुपये। तो ऐसे में अपन को क्या करना होगा, 78,684 में प्यारे बच्चों अपन को 12 का भाग दे देना होगा। जब 12 का भाग अगर अपन करेंगे ना, तो ये आ जाएगा 6,557 रुपये की उसकी किस्त होगी है। ठीक है, तो यहाँ तक के क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए हैं। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में जरूर आ गया होगा। देख सकते हो ए टू जेड नॉर्मली मैंने यहाँ तक कि आपके सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।